हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे, वर्ण, या फिर इसको अक्षर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज लेटर या अक्षर क्या है। इसी को कहते हैं वर्ण। तो क्वेश्चन होगा, वर्ण क्या है। इससे के पहले के क्लास में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाए थे कि आखिर वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है। नहीं तो इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिए, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज लेटर, अक्षर क्या है। देखिए, आपको डिफिनेशन समझा देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, अक्षर इस तरह से लिखा जाएगा, ओ जोड़ छर, ओ जोड़ छर। ओ का अर्थ होता है नहीं, ओ का अर्थ होता है नहीं, और छर का अर्थ होता है खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार बोल सकते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो, वर्ण कहलाता है। क्लियर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो, वर्ण कहलाता है या फिर अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे जिसको संस्कृत में कहते हैं यथा, जैसे का संस्कृत क्या होता है, यथा। यथा लिखे हैं ओ, ई, को हलंत, खो हलंत, गो हलंत। ये सब जो अक्षर लिखे हैं, इसका जो है खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो, अक्षर कहलाता है। आगे समझिए, संस्कृत वर्णमाला में कुल 54 अक्षर होते हैं या फिर वर्ण होते हैं। गिनिए, 54 जो है, कैसे 54 अक्षर है इसको पहले समझिए। जिसमें कि स्वर वर्ण है 13, जो कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 13 होती है। उसके बाद व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। 33 और 13 कितना हुआ, 46। उसके बाद आयोगवा 2 होते हैं, 46 2 48 हुआ। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, 48 4 52 हुआ। और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, या यानी कि 52 2 कितना हुआ, 54। हिंदी व्याकरण में याद रखेंगे, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला जो होते हैं 52 होते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में कुल अल्फ़ाबेट जो होते हैं, वर्णमाला जो होते हैं 26 होते हैं, 26, यानी ए से जेड तक, ए से जेड तक। क्लियर है, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो हम इस वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम देखिए आपको डिफिनेशन एक एक करके समझाते जा रहे हैं। हम देखिए हर चीज़ इस बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे, आपको हर चीज़ समझा देंगे। अपने से आप नोट्स बना सकते हो, परिभाषा अपने से लिख सकते हो। ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाइए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो समझिए अक्षर या वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखेंगे हम लोग, वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ऐसे बचपन में आपने 1 से 5 तक पढ़ा होगा। वर्ण जो होते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण पढ़ा होगा, दूसरा व्यंजन वर्ण पढ़ा होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, एक और भेद होते हैं वर्ण का, जिसका नाम है अयोगवा। क्या नाम है, अयोगवा। ठीक है, तो वर्ण का पहला भेद क्या है, स्वर वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण के बारे में पहले जानते हैं डिटेल पूर्वक। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे कहते हैं स्वर वर्ण। क्लियर हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे क्या कहते हैं,
स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यह ऐसा वर्ण है साथियों, यह बिल्कुल स्वतंत्र वर्ण है, किसी दूसरे वर्ण पर यह निर्भर नहीं रहता है। यह बिल्कुल स्वतंत्र वर्ण है, किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं रहता है, इसीलिए इसे कहा गया है स्वर वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा। वैसा वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे कहते हैं स्वर वर्ण। और इनकी संख्या जो होते हैं 13 होते हैं, इनकी संख्या 13 होती है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए लिख दिए हैं, जैसे लिखे हैं ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ ए आई औ औ री री लिरी। यहाँ देखिए यह री है, यह दीर्घ री है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, याद रखिएगा। अब चलिए समझते हैं स्वर वर्ण को भी कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मूल स्वर। स्वर वर्ण का पहला भेद क्या है? मूल स्वर। उसके बाद है संधि स्वर, यह इसको कहते हैं दीर्घ स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब सभी के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला है प्लुप्त स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 5 होती है। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वर की संख्या 5 होती है। जानिए 5 वे कौन कौन से मूल स्वर है? ओ है, हर्षई है, हर्षऊ है, री है, लिरी है। यही 5 मूल स्वर है। आप लोग याद रखेंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या फिर क्लास 9-10 में पूछा जा सकता है आपसे कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से है। तो याद रखेंगे हम लोग ओ, हर्षई, हर्षऊ, री, लिरी, याद रहेगा। चलिए आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए समझते हैं दीर्घ या संधि स्वर। दीर्घ या संधि स्वर क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं दीर्घ स्वर या फिर संधि स्वर कहते हैं। इसमें जो है 2 मात्रा का समय लगेगा, किसमें? संधि स्वर में। जैसे इसका और संधि स्वर की संख्या जो होती है 8 होती है, याद रखेंगे हम लोग। संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ ध्यान से देखिए, ओ, हर्षई, हर्षऊ, री और लिरी, यहाँ घेरा लगा देते हैं, यानी कि ये सब है मूल स्वर। मूल स्वर में हम लोग घेरा लगा देते हैं। मूल स्वर को छोड़कर जो भी स्वर बचा ये सारे आ जाएगा किसमें? दीर्घ स्वर या फिर संधि स्वर में आएगा। आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, आई, औ, औ और दीर्घ री, ये सारे आएगा संधि स्वर में। क्लियर? तो संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब चलिए समझते हैं प्लुप्त स्वर। स्वर वर्ण का तीसरा भेद है प्लुप्त स्वर। इसका जो प्रयोग किए जाते हैं साथियों, इसका प्रयोग किए जाते हैं प्रायः किसी को पुकारने या चिल्लाने में। जब हम लोग किसी को पुकारते हैं या फिर चिल्लाते हैं तो हम लोग प्लुप्त स्वर का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, या फिर इसका यह डेफिनेशन याद रख सकते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब चलिए हम लोग समझते हैं वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन वर्ण की ओर। ठीक है, सबसे पहले बताइए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे कहते हैं
व्यंजन वर्ण कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब भी होता है किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ही होता है। और इनकी संख्या होती है 33 कितनी होती है? 33 यानी कि 33 होती है। याद रखेंगे, क से लेकर हो तक, क से लेकर हो तक व्यंजन वर्ण कहलाता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को याद रखेंगे हम लोग, व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 ही भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उसमें व्यंजन। ठीक है, एक अन्य प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इनको भी हम लोग सीखेंगे आज। पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला जो है स्पर्श व्यंजन है। इसका पहले डेफिनेशन समझिए। ऐसा व्यंजन या फिर जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख के किसी न किसी भाग में स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्लियर? ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है 25 यानी 25 होती है। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्वेश्चन में आपसे टेस्ट में पूछा जा सकता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से लेकर म तक। क्लियर? अब चलिए समझते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंत मतलब होता है अंदर, अंत मतलब क्या होता है? अंदर। ऐसा व्यंजन या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख के अंदर रहती है, वायु मुख के अंदर रहती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। क्लियर हुआ? ऐसा व्यंजन या फिर जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख के अंदर रहती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे य, र, ल, अ। याद रहेगा, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, अ। ठीक है, अब चलिए समझते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। क्लियर हुआ? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन कहलाता है। और इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, याद रखिएगा। इसमें आएगा आपका तालब सौ, मूर्धन्य सौ, दंड सौ, हो। तालब सौ, मूर्धन्य सौ, दंड सौ, हो। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसको याद रखिएगा। अब चलिए समझते हैं द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, बड़ी ड़ और छोटी ड़, बड़ी ड़ और छोटी ड़ को
द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है? ध्यान में रखिएगा, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में या फिर बीच में किए जाते हैं। द्विगुण व्यंजन यानी कि बड़ी रॉ या छोटी रॉ जब भी आता है किसी भी शब्द के अंत में या फिर किसी भी शब्द के बीच में ही आता है। जैसे यथा कपड़ा, कपड़ा एक वर्ड लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं, इसमें देखिए रॉ आया है ना, यह वाला रॉ यह सबसे अंत में आया है। जैसे सड़क लिखते हैं, यह देखिए सड़क जो है बीच में आया है। जैसे पढ़ना लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर छोटी रो जो आया है बीच में आया है। तो द्विगुण व्यंजन जब भी आता है किसी भी शब्द के अंत में या फिर बीच में, और बड़ी रो छोटी रो को ही कहते हैं द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2 ही होती है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं व्यंजन वर्ण का नेक्स्ट पार्ट, संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन ऐसा व्यंजन जिनमें 2 से अधिक वर्ण मिले होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से है। इसमें होगा पहला संयुक्त व्यंजन अक्ष। अक्ष में देखिए कौन कौन से वर्ण मिले हैं। इसमें मिला है क हलंत, मूर्धांग स हलंत, जोर ओ, इसलिए इसको कहा गया संयुक्त व्यंजन वर्ण, क्योंकि इसमें 2 से अधिक वर्ण मिला हुआ है। तरो, तो हलंत जोर रो हलंत जोर ओ। ठीक है, उसके बाद है ज्यों, जो हलंत जोड़ यो हलंत जोड़ ओ। ठीक है, उसके बाद है स्रो, स्रो, तालाब सो हलंत रो हलंत जोड़ ओ। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अक्षो तरो ज्ञो स्रो। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में आपने डिटेल पूर्वक समझ चुका है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण के बारे में भी व्यंजन वर्ण के बारे में भी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। अब चलिए वर्ण का तीसरा हिस्सा, तीसरा पार्ट अयोगवाह के बारे में। देखिए अयोगवाह जो है वे वर्ण है जो न तो स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं न ही व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें अयोगवाह की संख्या 2 ही होती है, जिसमें पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को ही क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को ही क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को ही कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो हमने अक्षर के बारे में संस्कृत व्याकरण में जो 54 बताए सारे के बारे में डिटेल पूर्वक आपको क्लियर करते हुए समझा दिए हैं। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। संस्कृत व्याकरण में संस्कृत वर्णमाला में कुल 54 अक्षर होते हैं, जिसमें कि स्वर वर्ण 13 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं और अयोगवाह 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर संस्कृत वर्णमाला में 54 लेटर होते हैं, 54 अक्षर होते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए साथियों वीडियो आने में लेट हो जाता है, इसके लिए सॉरी। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।